मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। कल की स्तुति में तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे थे कि ऐ मेरे मन, यदि तू सच में हरि भक्ति करना चाहता है तो मैं तुझे कुछ बातें सिखा दूं, कुछ समझा दूं। बहुत कुछ समझाया तुलसीदास जी ने अपने मन को, लेकिन निराशा हाथ लगी, कुछ नहीं समझा। वो कहने का अभिप्राय समझ जाइए आप कि हम अपने मन को कितना भी समझाते हैं किंतु वह समझना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं समझना चाहता। और मन की ये नासमझी कोई आज की नहीं है, जन्म जन्मांतरों की है, जन्म जन्मांतरों की, आज की नहीं है। न जाने कितने जन्मों से ये इन्हीं नासमझियों को करता रहा है। और उसकी उसी हठ धर्मिता की ओर आज की स्तुति में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मैं जानी हरिपद रति नाहि, कि मैं एक बात जान गया हूं अच्छी तरह से कि यह जो मेरा मन है ना, ये मन हरिपद रति नाहि, प्रभु के चरणों में इसकी प्रीति है ही नहीं। सपने हो नहीं विराग मन माहे। और इसका पता कैसे चलता है कि इसकी प्रीति प्रभु के चरणों में नहीं है, कि सपने में भी इसके मन में वैराग्य का जन्म नहीं होता। ये सबसे बड़ी कसौटी है, पहचान है प्रभु के चरणों में होने की, कि जिसका मन प्रभु के चरणों में होता है वह वैराग्य से परिपूर्ण होता है। वैराग्य अर्थात कि विषय वासनाओं में वो लिप्त नहीं होता, अनासक्त होता है, विरक्ति होती है उसकी, मन खिंचता नहीं है वहां पर। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक सज्जन थे, करीबन बात 15-16 वर्ष पहले की है। अक्सर मैं उनके पास जाया करता था, क्योंकि वे इतने उच्च पद पर थे कि वे मेरे पास नहीं आ सकते थे। तब वे मुझे बुला लिया करते थे, कुछ कुछ उनके प्रश्न होते थे, उनके उत्तर देने मैं चले जाया करता था, क्योंकि वो बहुत बीमार इसलिए नहीं आ सकते थे। शरीर की बीमारी नहीं थी, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ था, बंगला था, लेकिन बीमार इसलिए थे, अहंकार बहुत था। अहंकार भी तो बहुत बड़ी बीमारी है ना। तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के पास वे भला कैसे आते? तो बुलवा लिया करते थे और मैं भी चला जाता था, क्योंकि धर्म है चिकित्सक का रोगी के पास जाने का। देखते हैं ना, जब कोई बहुत समस्या होती है तो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी लेकर आता है, अच्छी खासी फीस भी लेके जाता है, मोटी। लेकिन मैं तो उपहार लेकर जाता था उनके लिए, कोई भेंट, कोई फल ले गया, कोई किसी प्रकार का कोई चना चबेना ले गया, साधारण। फीस नहीं मिलती थी मुझे, जाता था, उनकी समस्याओं के, प्रश्नों के जो होते थे उत्तर दे देता था, मन की समस्याओं के। तो ऐसे ही बैठे थे एक दिन, तो उनकी पत्नी आई तभी, और उनकी ओर देखकर बोली, देखिए कितनी सुंदर साड़ी ये आई है, हमारी विवाह की वर्षगांठ कल है और आज ही ये कितनी सुंदर साड़ी फला फला की पत्नी ने भेजी है, और कल देखिएगा, कल तो 25-30 साड़ियां आ जाएंगी। तभी उन्होंने मेरी तरफ भी देखा और पूछा, कैसी है ये साड़ी? मैंने कहा बहुत सुंदर है। तो वे बोली, कम से कम ये साड़ी 7-8 हज़ार की है।
15-16 साल पहले की बात। आज 2022 है। तो मैंने कहा कल आपके पास 15-20 साड़ियाँ कहाँ से आ जाएंगी? और तो वे बताने लगी, कहती आप सोच नहीं सकते हैं मेरे पास कितनी साड़ियाँ होंगी बताइए। तो मैंने कहा होंगी आपके पास कोई 10-12 साड़ियाँ। वे हंसने लगी, बोली 1000 साड़ियाँ हैं मेरे पास। मैंने कहा 1000 साड़ियाँ? इतनी तो दुकान में भी नहीं होती। तो वे बोली तभी तो मैं कह रही हूँ। तो मैंने कहा इतनी साड़ियाँ? कहती और कोई भी साड़ी सस्ती नहीं है, सभी बहुत महंगी हैं। मैंने कहा इतना पैसा खर्चती हैं आप? तो वे बोली पैसा वैसा मैं नहीं खर्चती। अब ये जिस पोस्ट पर बैठे हैं वहाँ पर हर दिवाली को, हर हमारे विवाह की वर्षगांठ पर, हर जन्मदिन पर कि जन्मदिन इनका होगा, साड़ी मेरे लिए आ जाती है, इनके लिए भी आता है। और इनके लिए तो इतने सूट के कपड़े आए हैं पूछो मत। और ये जिस पद पर है वहाँ पर कम से कम 200-300 आदमी, 200-300 कम से कम है। वो हर विवाह की वर्षगांठ पर, हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर उपहार देने आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। और साड़ी तो आती आती है, उसके साथ आभूषण भी आ जाते हैं। तो मैं सोचकर हैरान था। मैंने देखा उन सज्जन की पत्नी की तरफ, 70 के आसपास की होंगी वो, लगभग 70 वर्ष की। तो मैंने कहा कि आप इन साड़ियों का करती क्या हैं? तो उन्होंने कहा रखी है मेरे पास, कभी कभी एक आध किसी रिश्तेदार को दे देती हूँ, किसी की शादी वादी में जाना हो। तो मैंने कहा बाकी सब रखी हैं? बोली हाँ। मैंने कहा आपके यहाँ जो माली काम करता है, आपके इतने ड्राइवर हैं, नौकर चाकर हैं, रसोइया है, काम करने वाली है, उन सबको मैंने कहा दे दीजिए 8-8, 10-10 साड़ियाँ एक एक को। तो वो मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि माली की, चौकीदार की, ड्राइवर की, इनकी पत्नियों को मैं ये 10-10 हज़ार की साड़ियाँ दूंगी क्या? बोली उनके लिए तो मैं 200 रुपए की साड़ी मंगवा लेती हूँ और वो भी पैसे मैं नहीं देती। किसी को भी कहलवा देती हूँ कि जरा दिवाली पर बांटनी है, साड़ियाँ ले आना। तो इनके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं, किसी को भी बोलूँगी, 20 बोलूँगी, वो 40 ले आएगा 200-200 रुपए वाली साड़ी, और वो बांट देती हूँ मैं। अब इसको समझिए यहाँ से जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, सपने हो नहीं विराग मन माही, सपने में भी वैराग्य नहीं है। अब उस महिला का एक पैसा नहीं लगा, मुफ्त में साड़ी आई, मुफ्त में लोगों ने दी। वो एक तरह की रिश्वत ही है। विवाह की वर्षगांठ पर इतने इतने गहने देकर जाना, साड़ियां देकर जाना, सूट देकर जाना, क्या है ये? और सपने ही मन वैराग नहीं, सपने में भी वैराग नहीं। कभी ये नहीं होता कि मना कर दें उसे कि हम क्यों ले भाई, नहीं चाहिए, बहुत बहुत हो गया, ले लिया जितना, अब नहीं चाहिए। वो उनकी अब नहीं कभी नहीं आती। इसे कहते हैं वैराग्य का ना होना। मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। वे दोनों प्यारे हो गए राम के, देहांत हो गया। नहीं मालूम उनकी 1000 साड़ियों का क्या हुआ, पर पहनती वही घर में वही साधारण साड़ी थी। अब 70 साल की जो होगी महिला, वो 10,000 की रंग बिरंगी साड़ी तो हर समय नहीं पहनेगी ना, और जाना उन्होंने कभी है नहीं। कभी कभार किसी समारोह में गई तो कोई पहन ली साड़ी। अब इसे कहते हैं हवस, विषय वासना, वैराग्य का ना होना, क्योंकि मन हरि के चरणों में नहीं लग रहा। मन कहाँ लग रहा है? जोड़ने में, जमा करने में।
भगवान महावीर बार बार अपरिग्रह पर क्यों जोर देते हैं? अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक कुछ भी संचय न करना। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही काफ़ी है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं। तो वह क्या है? अपरिग्रह, वैराग्य, कि आपके भीतर चाह नहीं होती। यह नहीं कि अरे नए मॉडल की कार आई है वही खरीदनी है, ये मॉडल तो पिछले साल का था, अब नए मॉडल की खरीदनी है। वो ठीक चल रही है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन नए मॉडल की। तो मन किस में लगा हुआ है? नए नए मॉडलों में, नई नई साड़ियां इकट्ठी करने में, गहने इकट्ठे करने में। मन हरि भक्ति में नहीं लगा हुआ। तो तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, फिर से सुनिए, मैं जानी हरिपद रति नाही। मैं जान गया हूँ कि मेरे मन की जो है प्रीति, जो भक्ति है, वो परमात्मा के चरणों में नहीं है, वहाँ नहीं है। मन कहाँ है? विषय वासनाओं में। सपने हूँ नहीं विराग मन माहे, और मेरे इस मन में स्वप्न में भी वैराग्य का ख्याल नहीं आता, सपने में भी। अब उस महिला को जो मैंने कहा था कि अपने चौकीदार को, माली को, इनकी पत्नियों को 4-4, 5-5 साड़ियाँ दे दो, तो सपने में भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं दे दूँ। वहाँ भी प्राण निकलने को हो जाते हैं, प्राण निकलने को। जे रघुबीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग मय त्यागे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनका मन प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, जे रघुबीर चरण अनुरागे, श्री रघुबीर जी की, प्रभु श्री राम की भक्ति में, उनके चरणों में, उनके अनुराग में जिनका मन अनुरक्त हो चुका है, उनका वह मन क्या करता है? तिन्हें सब भोग रोग सम त्यागे। वो इन सारे भोगों को रोग के समान त्याग देता है। हम रोग को संभाल कर थोड़ी ना रखना चाहते हैं। किसी भी रोग से ग्रस्त हो तो क्या चाहते हैं? जल्दी से जल्दी उस रोग से छुटकारा मिल जाए, वो रोग चला जाए, यही चाहते हैं ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं जिनका मन प्रभु श्री राम की भक्ति में लगा हुआ है, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति है, मन अनुरक्त हो गया है, वह मन तो इन सारे भोगों को रोग समझकर त्याग देता है, अपनाता नहीं। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटु लगत नताही। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसको काम वासना का सांप डस गया हो, ये बहुत जहरीला सांप होता है काम वासना का, वो किसी को डस जाए तो कहते फिर नीम भी उसे कड़वा नहीं लगता। क्या लगेगा कड़वा? यानी जो विषय वासनाएं हैं वो उसे बड़ी मीठी लगती हैं, कड़वी नहीं लगती। ये जो संग्रह है, इकट्ठा करना, अब जिनका मैंने अभी जिक्र किया, बताया जिस महिला के बारे में, उन्हें दुख थोड़ी ना होता था कि इतनी साड़ियाँ मैं इकट्ठी कर रही हूँ, मैं करूँगी क्या इनका, क्या साथ लेकर जाऊँगी? कभी ख्याल नहीं आया। पर वो मीठी लगती थी बहुत, इकट्ठी कर रही हैं और इकट्ठी कर रही हैं, एक एक कीमती आभूषण। दरअसल जो जितनी ऊंची पोस्ट पर व्यक्ति होता है ना, उतना अधिक उसको उपहारों की सौगातें मिलती हैं। वे उपहारों की सौगातें कहना पड़ रहा है, वास्तव में तो लोग उसकी खुशामद करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, और एक प्रकार से उसको रिश्वत देने के लिए परोक्ष रूप से उसके पास कुछ न कुछ भेंट देने चले आते हैं, देते रहते हैं, और वह लेता रहता है, लेता रहता है। अब एक आदमी जिसके अधीन 1000 आदमी काम करते हों, और ऐसे तो बहुत है जिसके अंदर, जिनके अधीन 10-10 हज़ार लोग काम करते हैं, 1-1 लाख काम करते हैं, पर मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, जिसके अधीन 1000 लोग काम करते हों, तो वो 1000 लोग
उसे जब देने आएंगे उपहार, कहाँ रखेगा वो संभाल कर? लेकिन फिर भी वह लेता ही जाता है, लेता ही जाता है। और मैंने देखा है, खुद देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जिनके विवाह की वर्षगांठ होने पर इतनी ऊंची पोस्ट पर हैं कि बाकी सब लोग उन्हें इतने तोहफे देने आते हैं, इतने तोहफे कि घर में पैर रखने की जगह नहीं रह जाती, पैर रखने की जगह। और वे ले लेते हैं, खुशी खुशी ले लेते हैं। सब जानते हैं क्यों ले लेते हैं, क्योंकि मन प्रभु के चरणों में नहीं रमा है। मन इन भोगों को भी बहुत आनंद के साथ, मीठे फल के साथ ग्रहण करता है। और यह सब पाप है, क्योंकि इतनी अधिक विषय वासनाओं से ग्रसित लोग जब देने आते हैं तो उसके साथ उनकी हजार हजार कामनाएं, इच्छाएं साथ लिपटी होती हैं और वे सब हमारे साथ जुड़ती जाती हैं, सब जुड़ती हैं। लेकिन उन्हें परवाह कहाँ होती है? वो तो अंतिम सांस तक बस बटोरते ही रहते हैं, बटोरते ही रहते हैं और बटोरते बटोरते विदा हो जाते हैं। फिर वही मन अगले जन्म में आकर ज्यों का त्यों उनको मिलता है और अगला जन्म लेते ही वो पहले दिन से ही, जन्म से ही विषय वासनाओं से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि भक्ति तो की नहीं मन ने। अब भक्ति का वो स्वाद भी नहीं जानता और वो सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए भक्ति की बातें। असमंजस अस हृदय विचारी, ऐसा सोचकर मेरा हृदय बड़े असमंजस में पड़ गया है। ऐसा विचार कर करके, कैसा विचार कि मेरा ये मन प्रभु के चरणों में नहीं लग रहा और निरंतर विषय वासनाओं की ओर भागता है, वैराग्य इसमें आ नहीं रहा, ये मुझे कहाँ ले जाकर मारेगा। यही सोच सोच कर, विचार विचार कर मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ। तुलसी बढ़त सोच नित नूतन भारे, और ऐसा सोच सोच कर नित नई चिंताएं मुझ में बढ़ती जाती हैं, बड़ी भारी चिंताएं। प्रतिदिन मैं चिंताओं से ग्रसित होता रहता हूँ, चिंताओं का भार बढ़ता रहता है कि ये जो मन है मेरा, ये मन वैराग्य की ओर नहीं जा रहा, निरंतर निरंतर संग्रह की ओर जा रहा है, भोगों की ओर जा रहा है, विषय वासनाओं की ओर जा रहा है। कैसे रोकूं इसे? रुकता ही नहीं। यही सोच सोच कर मैं असमंजस में पड़ा रहता हूं। जब कब राम कृपा दुख जाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी ना, ये कांटा नहीं निकलेगा। ये जो काम वासना का कांटा, भोगों का कांटा जो गड़ा हुआ है इस मन के अंदर, इसे कोई नहीं निकाल सकता, बस श्री रघुनाथ जी ही निकाल सकते हैं। राम की कृपा से ही निकलेगा ये। तुलसीदास नहीं आन उपाय, तुलसीदास जी कहते हैं और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है ही नहीं। राम कृपा करेंगे तभी ये मन उन भोगों को छोड़ेगा, उन रोगों से मुक्त होने का प्रयास करेगा, इसमें वैराग्य आएगा। अब यहाँ एक बहुत गलत अर्थ लोग ग्रहण कर लेते हैं, अर्थ का अनर्थ। यहाँ लिखा है ना कि जब कब राम कृपा दुख जाए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये दुख नहीं जाएगा। तो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठे हैं पाप करे जा रहे हैं। कह रहे तुलसी बाबा ही कह गए हैं जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ठीक होगा ही नहीं। तो जब होनी होगी राम की कृपा हो जाएगी, हमारा ठीक हो जाएगा। हम तब तक तो पाप कर ही लें, वो तो एक ही बार में निपटा देंगे सब, तो हम पाप क्यों छोड़ें। कि
कि अब से पहले ही जो कल की स्तुति थी उसमें तुलसीदास जी ने क्या कहा, मन को साधने की बात बताई, मन को राम की ओर ले जाने की बात बताई। जितने भी संत जिन साधनाओं की बात करते हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि साधना के लिए तो तपना पड़ता है ना, तपस्या करनी पड़ती है। तो वो अपने मतलब का एक वाक्य उठा लेते हैं कि जब राम की कृपा होगी सब हो जाएगा। और तुलसीदास जी बिल्कुल साफ बोलती हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। कि बिना सत्संग के कुछ संभव नहीं होगा, सत्संग तो करना ही पड़ेगा। और सत्संग भी राम की कृपा से मिलता है। तो राम की कृपा कब मिलेगी? जब उस और आप स्वयं बढ़ना शुरू करेंगे। स्वयं तो प्रयास कीजिए। बार बार कल तुलसीदास जी क्या कह रहे थे कि है मेरे मन, यदि तू सच में श्री हरि की भक्ति करना चाहता है, राम के चरणों में प्रीति लगाना चाहता है, तो मेरी बात सुन पहले। यही कह रहे थे ना कल, सुन मेरी बात पहले, और जो मैं सिखा रहा हूं उसे सीख। तो सिखाना और सीखना, इन दोनों से ही तो बच रहा है ये मन। जो इसको थोड़ा सा अनुशासन देना आरंभ करता है मन को, मन उससे ही भाग जाता है, उससे ही भाग जाता है। एक साधु के पास में बैठा था, साधु ही कहूंगा, कोई बात नहीं है, तो साधु ही जब राम के नाम में है। तो वो अपने शिष्य से कह रहे थे कि और कैसा चल रहा है सब? वो शिष्य बोला, जी गुरुजी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा। ऐसी जगह पर पोस्टिंग हुई है कि बस पूछो ना, लाख तो लाख रुपया महीना तो रिश्वत का ही आ जाता है। मैं बैठा हूं वहां, सुन रहा हूं बात। तो वो गुरु उसे कहता है कि सच है बेटा, आजकल बिना रिश्वत लिए कोई बात ही नहीं बनती। तुम ना भी लेने चाहो तो भी दुनिया ज़बरदस्ती देगी, ये सब चलता है। बस जो तुम रिश्वत का कमाते हो पैसा, थोड़ा उसमें से लगाया करो धर्म के काम में, तो पाप नहीं लगेगा। 100 रुपया रिश्वत का लिया तो कम से कम 40 तो तुम धर्म के काम में लगा दो। तो मैंने उससे कहा कि भाई बात सुन, ये 40 लगाने का भी तू झंझट से मुक्त हो जा। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला अच्छा उपाय बताइए। एकदम उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा मेरा तो गुरु किसी काम का नहीं, ये तो मेरे गुरु का भी बाप है। उसने मेरे पैर छुए और छाती से लगाया, ऐसे ऐसे कुछ किया, नाटक सा जो करते हैं, और फिर बोला ऐसा उपाय बताइए कि वो जो 40 रुपया वो भी ना लगाना पड़े। तो मैंने कहा तू मानेगा? कहता जी क्यों नहीं मानूंगा, वो 40 तो बचेगा, उपाय बताइए। मैंने कहा उपाय है, तू रिश्वत ही मत ले। उसका मुंह ऐसे हो गया जैसे मैंने उसे नीम चढ़ा करेला खिला दिया हो, मुंह कड़वा हो गया उसका सुनते ही। मैंने कहा तू रिश्वत ही लेना बंद कर देना, तो जो 40% धर्म के काम में लगाना है वो लगाना ही नहीं पड़ेगा। तू 1 पैसा मत लगा धर्म के काम में, बस रिश्वत लेना छोड़ दे। बस उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब बता रही थी कि वो मन ही मन में मुझे कितनी गालियां दे रहा है। और उसका गुरु बोला अरे ऐसे थोड़ी ना चलता है, बच्चा है अपना, सब माफ है इसको। अब जब ऐसे गुरु होंगे तब कैसे बात बनेगी? और शिष्यों को ऐसे ही गुरु चाहिए। सच्चाई यही है, उन्हें वही गुरु चाहिए जो उनके किए जा रहे पापों पर धर्म की मोहर लगाकर कह दे कि जा माफ हो जाएंगे सब, तू करे जा पाप, बस थोड़ा सा इधर माल सप्लाई करता रहे, चिंता मत कर, तू किए जा, बेफिक्र होके किए जा। तो वो जो भ्रष्ट मन है वो वहां पर सुख पाता है जाकर, ऐसे स्थान पर जहां उसे
संतुष्ट किया जाता है, उसका पोषण होता है, मन वहाँ जाता है। और मन सदा ऐसे ही गुरुओं की तलाश करता है जो उसके प्रति बड़े कोमल हों। कठोर गुरु नहीं चाहता। कठोर गुरु से तो वो भाग जाएगा, तत्काल खड़ा हो जाएगा भाग के। मेरे पास से भाग खड़े होते हैं लोग तत्काल, ज़्यादा नहीं रुक पाते, क्योंकि कठोर अनुशासन देता हूँ। उन्हें लगता है कि ये तो मारे गए। मन उनका कहता है निकल ले यहाँ से, नहीं तो कह देगा कि रात को सोने से पहले 1 घंटा ध्यान करो, मारा जाएगा मुफ्त में, निकल ले यहाँ से। नहीं तो कहेगा ये कि रेता कम लगा सीमेंट ज़्यादा लगा, तब कमाएगा कहाँ से तू तो रेता लगा लगा के घर बनाएगा, और ये कहेगा सीमेंट डाल, अच्छा लोहा डाल। तो ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो यही मन की ओर वे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मन वैराग्य की ओर जब तक तू नहीं जाएगा। और मैं ये जान गया हूँ अच्छे से, मैं जानी हरिपद रति नाहि, कि तेरी तो भगवान के चरणों में प्रीति ही नहीं है। ये बात मैं जान चुका हूँ। तो बस इतना ही जानना है आज कि मन को थोड़ा सा उधर से हटाकर इधर लगाना है, वैराग्य में लगाना है, भोग से हटाकर वैराग्य में लगाना है। थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है, अनुशासन देना है, फिर राम की भी कृपा होगी। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय